क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें कह रहे हैं फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन 3/2x² - 1/3x होल टू द पावर 9 एंड सेकंड है 2x + 1/3x² होल टू द पावर 9। इसमें 16 में ही 10 क्वेश्चंस। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है कि उसमें x नहीं है। इंडिपेंडेंट मान लीजिए कि x के पावर 0 अगर किसी टर्म में आता है, x के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x में हम क्या करेंगे कि x के पावर को, जो भी इसके एक्सपेंशन r + 1 टर्म को हम मान लेते हैं कि r + 1 टर्म कंटेन इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि उसमें x नहीं है, वो x से फ्री है, फ्री फ्रॉम x। तो हम इसके एक्सपेंशन में r + 1 टर्म को मान लिए कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो r + 1 टर्म अगर निकालेंगे तो व्हाट विल बी द r + 1 टर्म? हम जानते हैं tr + 1 टर्म निकालना x + 1 एक्सपेंशन में। एक बार पुनः स्मरण कर लीजिए, r + 1 टर्म क्या होता है? tr + 1 टर्म इसके एक्सपेंशन में ये इक्वल टू लिखा है x + a होल टू द पावर n के एक्सपेंशन में r + 1 टर्म ncr x के पावर n - r एंड a टू द पावर r होता है। ये ध्यान रखना है। इसी को हम लोग r + 1 टर्म यहाँ इसके एक्सपेंशन में निकालेंगे 3x² - 1/3x होल टू द पावर 9। तो 9cr n के जगह पर क्या है? 9 है। 3/2 x² होल टू द पावर 9 - r 1/3x होल टू द पावर r। ये चूंकि माइनस है तो सिंस इट इज माइनस वी हैव टू राइट हियर -1 टू द पावर r। अब ये 9cr 3/2 कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेंगे, इट विल बी 9 - r x टू द पावर ये 2 9 जा x² है तो ये 18 - 2r 1/3 है तो ये 1/3 टू द पावर r एंड x टू द पावर r। तो 9cr 3/2 होल टू द पावर 9 - r एंड x टू द पावर देखिए 18 - 2r है और यहाँ x है, तो ये इंडिसेस रूल ऑफ इंडिसेस से -r हो जाएगा, यानी कि x टू द पावर 18 - 2r - r। इस xr के चलते ये -r हो जाएगा, आप जानते हैं। and 2 1/3r -1 टू द पावर r, ये छूटे नहीं, ये भी हर बार लिखते चलिए -1 टू द पावर r। ये जो x टू द पावर 18 - 2r - r यानी कि 3r हो जाएगा, 18 - 3r। तो क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए, फ्री फॉर x के लिए ये जो वैल्यू है 18 - 2r - r मस्ट बी इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन। क्या होगा? ये 18 - 3r इक्वल टू 0, तभी तो x के पावर ये 0 यानी कि 1 हो जाएगा। ये मस्ट बी 0, देन इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो 3r इक्वल टू 18, r इक्वल टू क्या हो गया? 6 हो गया। तो ये जो r का वैल्यू 6 आ गया। अब इंडिपेंडेंट ऑफ x यही r इक्वल टू ये tr + 1 में, यानी कि ये t6 + 1 टर्म हो जाएगा। तो देयरफॉर t6 + 1 इक्वल टू 9c6 हो गया, 9c6 हो गया। ये 3/2 के पावर कितना हो जाएगा? 3/2 के पावर 9 - r, यानी कि r का वैल्यू 6 है। 9 - r कितना है? 9 - 6 इट विल बी 3, तो 3 क्यूब 2 क्यूब, और यहाँ 1/3 6 हो गया। 3 का -1 टू द पावर 6 हो गया। ये -1 टू द पावर 6 यानी प्लस हो गया। ये वैल्यू हो गया हमारा प्लस में 9c6। इसको सॉल्व कर लेंगे। 9c6 तो कितना हो जाएगा? 9 × 8 × 7/3 × 2। आइए तो बचेगा आपका 2 क्यूब 1/8 बचा, यहाँ 3 के पावर 6, ये क्यूब कटेगा तो 3 × 3 × 3 बच गया, -1 ये 6 हो गया। तब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 3 और एक 3, ये 9 कट गया, ये 8 कट गया, तो जो बचा
वही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये 7 बाई कितना बचेगा, 3 3 9 तो जाए 18, यानी कि 7 बाई 18। ये 7 बाई 18 ही आंसर हुआ। और 6 + 1 टर्म जो कंटेन कर रहा है वो आपका टर्म हुआ जिसमें फ्री फ्रॉम x है, इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसमें भी 2 जो है 2x - 1 + 3x² होल टू द पावर 9। तो इसमें भी हम लोग मानेंगे कि r + 1 टर्म कंटेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ x, जैसे इसमें मानते हैं। तो सेम कार्य इसमें भी करना है। तो t r + 1 क्या हो जाएगा, 9cr 2x के पावर 9 - r 1/3 के पावर r और x² के भी पावर r करेंगे तो ये 2r हो जाएगा, या 1/3x² कर लो होल टू द पावर r। ये 9cr 2 टू द पावर 9 - r x टू द पावर 9 - r 1/3 टू द पावर r हो गया। और 1/x², यहाँ r करेंगे तो 1/2r हो जाएगा। ये देख लीजिए 1/2r, x के पावर 2r। अब ये x के पावर फिर घटेगा इक्वल टू ये tr + 1 इसमें, तो 9cr x 2 टू द पावर 9 - r 2 टू द पावर 9 - r 3 टू द पावर r x के पावर हो गया आपका 9 - r, ये 2r घटेगा तो 9 - 3r हो जाएगा, x टू द पावर 9 - 3r हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू सपोजिशन क्या हम लोग माने हैं कि r + 1 टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। तो ये जो 9 - 3r है मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि x के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इसको जब 0 करेंगे तभी ये इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। अब 3r = 9, यानी कि r = क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये जो r + 1 है ये t 3 + 1 हो जाएगा, यही इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया। अब 9c3 आप कर लो, 9c3 हो गया ये 2 टू द पावर 9 - r, यानी कि 2 टू द पावर 9 - 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 टू द पावर 6 हो जाएगा। और x के पावर तो लिखना नहीं है। तब ये 9c3 को ऐसे रहने देंगे, 2 टू द पावर 6 कितना हो जाएगा, 64 हो गया। 9c3 रख दीजिए 64 और 3 टू द पावर 6 कितना, ये भी करेंगे तो 3 टू द पावर 6 है ना, 3 टू द पावर 3 ना होगा, 6 किसे 3 टू द पावर r है, 9 3 या 27। तो यही 9c3 24 × 27, 9c3 को आप एक्सपेंड कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। तो यही आंसर हो गया इसका। इनका 4, इसमें भी फाइंड द इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x - 2x² होल टू द पावर 15। तो मान लेते हैं कि r + 1 टर्म इज द इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो tr + 1 जैसे हम लोग निकालते हैं, 15 है, देखिए 5 लिखा गया है, 15 है तो ये 15 - r 15cr, तो क्या हो जाएगा 3x के पावर 15 - r 2 टू द पावर 2/x² होल टू द पावर -1 टू द पावर r। यहाँ सब जगह 15 5 बार लिखा गया था बाय मिस्टेकली, 15 है। तो 3 टू द पावर 15 - r, x टू द पावर 15 - r 2 टू द पावर r, ये हो जाएगा, और x टू द पावर 2r। अब ये जो 3 टू द पावर 15 - r है, ये 2 टू द पावर r है, अलग हो गया, और x टू द पावर ये 15 - 3r हो जाएगा, 2r - r है, ये -2r - 3। अब ये अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन, अकॉर्डिंग टू सपोजिशन क्या होगा, ये 15 - 3r = 0 हो जाएगा। r = सिंपली 3r = 15, लेकिन r = 5 हो जाएगा। अभी इस r का वैल्यू इसमें रख देना है तो इंडिपेंडेंट टर्म आ जाएगा, यानी कि कौन सा टर्म होगा, तो t 5 + 1 हो जाएगा, 5c5 3 टू द पावर 10 हो जाएगा, ये 3 टू द पावर 10, ये 15 है ना, 5 फिर लिखना है 15 15 15 15 c5 3 टू द पावर 10 और 2 टू द पावर 5, अब -1 टू द पावर 5, यानी कि ये माइनस हो जाएगा,
माइनस हो गया, -1 टू द पावर 5 ऑड है तो माइनस हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे या छोड़ देंगे। 15c5 को करेंगे तो -3 0 0 3 3 टू द पावर 10 और 2 टू द पावर 5, बहुत लंबा जाएगा, इतना सॉल्यूशन शॉर्ट में भी छोड़ेंगे तो हो जाएगा। ये हो गया आपका। सब में इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ऐसे ही करना है। इसमें मान लेते हैं कि r+1 टर्म कंटेन्स द इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो r+1 टर्म यहाँ 4 टू द पावर 10 है, तो tr+1 विल बी 10cr I into root x by 3 whole to the power 10 minus r into root 3 by 2 2x square whole to the power r। तो 10cr इक्वल टू x टू द पावर, देखिए ये रूट है दोनों में, तो 10 माइनस r बाई 2 3 टू द पावर 10 माइनस r बाई 2, ये रूट के चलते 10 माइनस r बाई 2 दोनों का पावर होगा। x यहाँ रूट 3 है तो इट विल बी r बाई 2 एंड 2 टू द पावर r x टू द पावर 2r। सिंपली पहले हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग सबका पावर लिख देते हैं। अब x वाले टर्म को एक साथ ले लेंगे, ये 3 है यहाँ आ जाएगा एक साथ, तो इट विल बी इक्वल टू 10cr x टू द पावर, देखिए ये क्या है 10 माइनस r बाई 2 है और x टू द पावर 2r है, केवल 2r, तो माइनस करेंगे 2r तो क्या हो जाएगा 4r, यानी कि ऐसे देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x की पावर कोई गड़बड़ नहीं है, ये -2r करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टू जब 4, जब आप यहाँ ऐसे हम लोग 2 तो 10 माइनस 2r r प्लस है और -2 टू जब 4r, तो 10 माइनस 5r लिखेंगे सीधे। तो किसके पावर x के पावर आपका हो गया 10 माइनस 5r, 10 माइनस 5r बाई 2 x टू द पावर हो गया। यहाँ 3 के पावर r बाई 2 है तो यहाँ नीचे घटा लेंगे इंटू 1 बाई 3 के पावर, ये 10 माइनस r माइनस है यानी कि r बाई 2, तो 10 माइनस 2r हो जाएगा बाई 2, और क्या बचा है 1 बाई 2 टू द पावर r बचा। तो ये जो x के पावर है 10 माइनस 5r बाई 2, ये क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x में, ये हम देख करते आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन। ये जो पावर है हो जाएगा 10 माइनस 5r बाई 2 इक्वल टू 0, तभी तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। तो 10 माइनस 5r, ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5r इक्वल टू 10 हो जाएगा, देख रहे 2 इधर 0 तो 5r इक्वल टू 10 यानी कि r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू ऑफ r वी हैव टू पुट, तो ये 2 प्लस 1 यानी कि थर्ड टर्म हो जाएगा, और 10c2 10cr है तो क्या हो जाएगा 10c2 हो गया। x के पावर तो लिखना नहीं क्योंकि तो 0 हो गया, यहाँ पर 1 बाई 3 के पावर ये 2 हो गया तो 3 हो जाएगा 3 के पावर, देखिए 10 माइनस 4 6 बाई 2 3, ठीक है, और 1 इंटू 1 बाई 2 के पावर में 2 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे जो आएगा वो होगा। तो 10c2 सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 10 इंटू 9, फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा बाई 2 इंटू 1 बाई 3 3 9 3 27 आप लिख लोगे, या 9 इंटू 3 लिख लो क्योंकि 9 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 1 बाई 4 कर लो, ये 9 9 कैंसिल हो गया, 2 5 10 हो गया, तो 5 बाई 12 देख रहे हैं 5 बाई 12 हो गया, यही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर है x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर 3 टू द पावर 1। इसमें भी मान लेते हैं कि r+1 टर्म कंटेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ x। r+1 टर्म निकालेंगे, t r+1 3ncr x टू द पावर 3n माइनस r इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर r। क्लियर है 3ncr x टू द पावर 3n माइनस r 1 बाई एक्स स्क्वायर होल टू द पावर r माइनस 1 टू द पावर r, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब ये 3ncr x टू द पावर 3n माइनस r, यहाँ 1 बाई एक्स के पावर 2r हो जाएगा माइनस 1 बाई r। अब ये x के पावर 2r यहाँ 3ncr x टू द पावर 3n
माइनस आर माइनस 2r, ये रूल ऑफ एडिसेज डिवाइड है तो यह माइनस हो जाएगा, माइनस 1 टू द पावर आर। ये जो पावर है अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन, ये 3n माइनस आर माइनस 2r माइनस 3r हो जाएगा, ये शुड बी इक्वल टू 0, देन इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये हम करते आ रहे हैं। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ r, r इक्वल टू n हो जाएगा, 3r इक्वल टू 3n, यानी कि देयरफॉर r इक्वल टू n हो गया। तो अब इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा 3n प्लस 1, 3n cn, ये तो 0 हो गया, माइनस 1 टू द पावर n हो गया। बस यही इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसको एक्सपेंड करें, छोड़ दें, कोई मतलब यहाँ हो गया। 7 नंबर इसका है 1/2 x होल टू द पावर 1/3 प्लस x टू द पावर माइनस 1/5 होल टू द पावर 8। इसमें मान लेते हैं कि आपको समझ टर्म इज इन दिस एक्सपेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस एक्सपेंशन। तो r प्लस 1 टर्म विल बी tr प्लस 1 8cr 1/2 x क्यूब होल टू द पावर 8 माइनस r, x के पावर n माइनस आर होता है, तो यहाँ 8 है, 8 माइनस आर, x माइनस 1/5 होल टू द पावर आर हो गया। अब इसको हम लोग 8cr देख रहे हैं 1/2 है, तो 1/2 का पावर कितना, 8 माइनस 8 हो जाएगा, 1/2 के पावर 8 माइनस आर, x के पावर 8 माइनस आर 1/3 है, तो 8 माइनस r/3, अलग अलग दोनों का कर लीजिए। यहाँ x टू द पावर माइनस r/5 हो जाएगा। अब ये x टू द पावर 8 माइनस r/3 या माइनस r/5, यहाँ एक साथ हो गया। अब इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 5 3 या 15, ये 40 माइनस 5r माइनस 3 है, तो ये x के पावर क्या हो जाएगा, t r प्लस 1 इक्वल टू 8cr 1/2 8 माइनस r एंड x टू द पावर 40 माइनस 8r होगा, 40 माइनस 8r/5। ये जो पावर है इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 40 माइनस 8r इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 8r इक्वल टू 40, r इक्वल टू 5। वैल्यू ऑफ r इज हियर 5। अब जब 5 आ गया तो t 5 प्लस 1 यही इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो 1/2 8cr 1/2 टू द पावर 5 माइनस r, यानी कि 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 8 से 5 नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 फैक्टोरियल a करेंगे तो ये 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 बचेगा, तो 3 इंटू 2 आई इंटू 1/8 हो गया, 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, यानी कि आंसर हो जाएगा 7। नंबर 8 है 16 का, इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ x में निकालना है 1 प्लस x प्लस 2x क्यूब होल इंटू 3/2 x स्क्वायर माइनस 1/3 x होल टू द पावर 9। इसका जब हम एक्सपेंशन करते हैं इस तरह के टर्म का, तो देखिए ये 3/2 x स्क्वायर माइनस 1/3 x को होल टू द पावर 9 को एक्सपेंड कर लेंगे, इसका एक्सपेंशन लिख लेंगे बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से। तो एक्सपेंशन जब लिखेंगे तो क्या शुरू होगा, 9 से 0, तो ये 3/2 के पावर 3/2 x स्क्वायर का होल टू द पावर 9 हो जाएगा, तो 3/2 x स्क्वायर के पावर 9 अगर करेंगे तो ये 3/2 x स्क्वायर होल टू द पावर 9, यानी कि 3/2 के पावर 9 और x स्क्वायर टू द पावर 9 यानी कि 18 हो गया, माइनस 9c1 3/2, अलग अलग हम लोग करते जा रहे हैं। अब दूसरा एक घटेगा, 9 माइनस 1 8, तो 3/2 के पावर 8 x के पावर 16 हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर इंटू 8 करेंगे तो ये 16 होगा। तो ऐसे दो पावर जो है, ये 1/3x हो गया, ये एक यहाँ और इसमें 2 माइनस होते जाएगा, तो nc2 3/2 के पावर 7, 9 माइनस 2 7, और x स्क्वायर चुकी है तो 7 इंटू 2 14, 1/3x स्क्वायर। सो 9 से 3 3/2
के पावर 6 x टू पावर 12 और 1/3 क्यूब x क्यूब। तो ऐसे एक्सपेंशन हम करते जाएंगे। एक्सपेंशन ये 9c9 1/3 8 etc तक है। अब हमें क्या लिखना है, ये एक्सपेंशन पूरा करने के बाद से क्या लिखना है, इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x लिखेंगे तो 1 से ये देखिए ये अब मल्टीप्लाई है ना, 1 इंटू जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टर्म में, तो 1 इंटू इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें, 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा। तो केवल और केवल 1 यानी कि जहां अपने आप ये x का जो पावर है, यहाँ पर देख रहे हैं x टू द पावर 6 है और यहाँ 1/3 टू द पावर 6 x टू द पावर 6 ये है। तो इस टर्म में इंडिपेंडेंट ऑफ ये x है और 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल ये एक मिलेगा इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो ये 9c6 3/2 के पावर 3 इंटू 1/3 के पावर 6 ये हुआ है। अब फिर देखिए इधर नहीं होगा क्योंकि इसमें x क्यूब हर जगह है मैक्सिमम। अब यहाँ क्या है, इसमें करेंगे x4 यहाँ इस टर्म में x4 और 1/3 क्यूब x है, यानी कि यहाँ पर x के पावर कितना हो जाएगा, 1/x के पावर क्यूब हो जाएगा। तो इस 2x क्यूब से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा, यानी केवल 2 टर्म है जिसमें इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा। तो ये आ जाएगा -9c7 3/2 पावर 2 इंटू 2 होगा, ये x 1/x क्यूब और ये x क्यूब जब मल्टीप्लाई होगा तो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 1/3 टू द पावर 7। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर 9c ये 6 है तो फिर 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा, 9 - 6 3 यानी कि 3 इंटू 2। ये देखिए ये 3 क्यूब तो ऐसे कट जाएगा, नीचे बचेगा 2 क्यूब यानी कि 8 हो जाएगा। ये 2 क्यूब को डायरेक्टली भी कैन राइट है 8 इंटू 3 6 है, 3 6 ये 3 क्यूब है यानी कि 3 - 9 इंटू 1 3 कर दीजिए, तो 9 9 8 8 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो बचेगा इसको लिख लेंगे 7 माइनस 2 इंटू 9 से 7 है तो 9 इंटू 8 हो जाएगा, 7 तो कैंसिल हो जाएगा, 9 ये 2 बचेगा, फिर 3 2 है यहाँ 3 टू द पावर 5 बचेगा, तो इसको भी 9 इंटू 3 टू द पावर 5 को 9 इंटू 3 स्क्वायर हो गया 9 और ये 5 बच रहा है तो यहाँ 3 कर देंगे, 3 2 5 हो जाएगा और 2 स्क्वायर यानी कि 1/4 रहेगा ये 2 स्क्वायर। तो ये 4 2 8 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 9 9 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा इसको सॉल्व कर लेंगे और फर्दर 7 बाई ये 3 3 9 7 बाई कितना बचा, 9 2 18 माइनस यहाँ हो गया 2/27 2/27। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 17/54 आएगा आंसर। 17 है कि if the coefficient of 2r plus 4th and r minus 2th term in the expansion of 1 plus x whole to the power 18 are equal, find r। तो 2r plus 4th term in the expansion of 1 plus x 18 यानी कि ये 2r plus 4 ये t 2r plus 3 plus 1 टर्म हो जाएगा in the expansion of 4 plus x whole to the power 18। तो ये क्या हो जाएगा 18c and in place of r that is the 2r plus 3 2r plus 3 यहाँ 1 है तो 1 छोड़ देंगे x to the power 2r plus 3 हो जाएगा and r minus 2th can be written as here r minus 3 plus 1 or you can write here r minus 2th term in the expansion of 1 plus x to the power 18 ये हो जाएगा 18c
आर माइनस थ्री, क्योंकि आर माइनस टू टर्म को हम लोग लिखेंगे टी आर माइनस थ्री प्लस वन। तो 18c इन प्लेस ऑफ आर देयर इज द आर माइनस थ्री एंड x के पावर 2r प्लस थ्री आर माइनस थ्री, यहाँ आर माइनस थ्री। अब ये क्वेश्चन करेंगे कोफिशिएंट्स, यानी कि ये 18c 2r प्लस थ्री और 18c r माइनस थ्री ये दोनों इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द 18c 2r प्लस थ्री इक्वल टू 18c r माइनस थ्री। तो जब हम लोग जानते हैं, कॉम्बिनेशन में पढ़े हैं, अगर एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, ध्यान होगा एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई इफ देन एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, आइदर एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ इसी का यूज करेंगे। तो 18c3 ये हो जाएगा कि देयरफॉर 2r प्लस थ्री प्लस आर माइनस थ्री इक्वल टू 18। तो 3r और 3r इक्वल टू 18, r इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें फाइंड करना है, फाइंड r, तो r इक्वल टू 6 यही आंसर हो जाएगा। नंबर 18 है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ 2r plus 1 term and r plus 2 term in the expansion of 1 plus x equal to the power 43 are equal, find r. So first of all we have to find the 2r plus 1 term and r plus 2 term. तो 2r plus 1 term can be written as t into 2r plus 1। अब इसके एक्सपेंशन में आपको t 2r plus 1 term निकालना है, तो it will be 43c 2r और x to the power 2r हो जाएगा। अगेन r plus 2 term, r plus 2 term can be written as t r plus 1 plus 1। तो ये टी आर प्लस 1 टर्म विल बी 43c r plus 1 एंड x to the power r plus 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोफिशिएंट दोनों का इक्वल है, दैट इज 43c 2r इक्वल टू 43c r plus 1। वही फॉर्मूला जो बताए थे, एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये यूज कर लेंगे। तो देयरफॉर 43 इक्वल टू 2r प्लस r प्लस 1। तो 2r प्लस r प्लस 1 यानी 3r प्लस 1 इक्वल टू 43। तो 3r इक्वल टू 42, r इक्वल टू 42 बाई 3 यानी कि 14 हो गया। r का वैल्यू देयरफॉर r इक्वल टू 14, यही आंसर हो जाएगा।